Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you STEP Self-Assessment Test 2024 Pre-Medical English Section. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है 86, इसमें हम देखते हैं कि ब्लैंक का क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड 20th सेंचुरी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस वन मस्ट बी सफिशेंटली फेमिलियर विद केनेजियन थियरीज वेदर वन एग्रीज। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वेदर, एक तो हमने ये देखना है कि इसके साथ प्रॉपरली इसका पेयर और इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो वो ब्लैंक में नहीं है बल्कि ब्लैंक के बाद और मौजूद है। तो अब हमने देखना है कि देम ब्लैंक के फ़ौरन बाद है, तो अग्रीज विद देम होगा, एट देम होगा, ऑन देम होगा, कौन सा होगा? तो देखिए अग्री विद अ पर्सन होता है और अग्री ऑन एन आइडिया और प्रपोजल होता है। तो अल्फा और बीटा नहीं है क्योंकि आगे देम है जो कि पर्सन्स हैं, तो डेल्टा करेक्ट आंसर है विद, अग्रीज विद देम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 87 में फिर ब्लैंक का क्वेश्चन है आफ्टर ट्रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स इन द कंपनी ऑफ अदर वेल डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स अ स्नाइपर। अब देखिए स्नाइपर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो स्नाइपर के बाद हम देखते हैं कि शूट्स तो सब में लगा हुआ है, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यहाँ पे ये वाला इशू नहीं है कि किसी में शूट हो। लेकिन हम देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा में फ़र्क कहाँ से आता है। तो अल्फ़ा में एक्यूरेटली लगा हुआ है, शूट्स मोर एक्यूरेटली, जबकि बीटा में भी एक्यूरेटली है लेकिन चार्ली में एक्यूरेट है। तो आप देखिए कि एक्यूरेट एडजेक्टिव होता है और एक्यूरेटली एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्योंकि शूट्स वर्ब मौजूद है तो वर्ब के बाद हमें एक्यूरेटली चाहिए, वर्ब के साथ एडवर्ब लगेगा। तो यहाँ पे चार्ली रॉन्ग है बिकॉज ऑफ एडजेक्टिव जो लगा हुआ है और वर्ब के साथ अलाइन नहीं कर रहा। और डेल्टा में शूट्स मोर एक्यूरेट, उसमें भी यही मसला है देन अदर मार्क्समैन। और अगर अल्फ़ा और बीटा में आप कंपेयर करें तो बीटा में एरर ये है कि देन दैट ऑफ अदर मार्क्समैन लगा हुआ है। हमने शूटर को यानी कि स्नाइपर को अदर मार्क्समैन के साथ, पर्सन को पर्सन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि हम उनकी किसी कैरेक्टरिस्टिक को अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, मार्क्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जो दैट ऑफ है वो तब आता है जब किसी पर्सन की या किसी थिंग को डायरेक्टली कंपेयर ना किया जा रहा हो बल्कि किसी दूसरी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक के साथ इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा हो। तो कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी क्योंकि कंपेयर नहीं की जा रही इसलिए दैट ऑफ गलत है बीटा में, तो अल्फ़ा ही करेक्ट आंसर हुआ 87 का। उसके बाद हम देखते हैं 88। एक्सपर्ट्स अग्री दैट परमानेंटली मॉडिफाइंग ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग हैबिट्स। तो अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये मॉडिफाइंग है, ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफाइंग ईटिंग एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, ये जो हैबिट्स है ये आपको डिस्टर्ब ना करे क्योंकि जो ये हैबिट्स हैं ये प्लूरल ज़रूर हैं लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लग रही हैं कि ये शायद सब्जेक्ट हों लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है और इनकी वजह से प्लूरल वर्ब नहीं आना। एक्सरसाइज हैबिट्स रादर देन मियरली डाइटिंग फॉर ब्रीफ पीरियड्स। अब ये जो पीरियड्स है ये भी सब्जेक्ट नहीं है। आर द की पीरियड्स की वजह से या हैबिट्स की वजह से लग रहा है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट मॉडिफाइंग ही है और आर द की नहीं आएगा बल्कि इज़ द की आएगा। तो रॉन्ग यहाँ पे जो है वो आर द की है। 40 हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें हमने एरर को पकड़ लिया। 88 के बाद हम देखते हैं 89 को। द सन वॉज शाइनिंग। अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव का इवेंट बताया जा रहा है फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड इज थॉट टू हैव सफिशिएंट थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल फॉर इन इट्स कोर टू शाइन फॉर अबाउट अनदर 5 बिलियन ईयर्स। ये फॉर और सिंस जो है हमने ये हैज़ बिन के साथ तो लग सकता है कि हैज़ बिन के साथ हम फॉर और सिंस लगाएं, फॉर और सिंस, लेकिन हम जो सिंपल पास्ट है इसके साथ मोस्टली इस तरह से यानी पास्ट जो प्रोग्रेसिव है उसके साथ नहीं लगा सकते। तो इस वजह से ये अल्फ़ा में प्रॉब्लम है, वॉज शाइनिंग की बजाय हैज़ बिन शाइनिंग होना चाहिए। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं 90 में हम देखते हैं तो एक तो सीधा सीधा हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एयरक्राफ्ट्स लिखा हुआ है
बहुत सारी ऑप्शंस में अल्फ़ा, बीटा और चार्ली तीनों में एयरक्राफ्ट्स लिखा हुआ है। एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं होता, इसलिए अल्फ़ा, बीटा और चार्ली सारे ही इस बुनियाद पे एक तो गलत हैं कि इसके बाद एयरक्राफ्ट ही आएगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ईडीएम गलत यूज़ हुआ है, फ्रेजल वर्ब गलत यूज़ हुआ है। कॉल्ड ऑफ जो अल्फ़ा में है इसका मतलब किसी मीटिंग को पोस्टपोन करना होता है, गेव ऑफ फटना होता है या तकसीम करना होता है, लेकिन वो इस सेंस में यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो ये है कि ब्लू अप आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम मॉस्को लास्ट ईयर, investigations revealed many ways in which bomb could be put on planes। तो बॉम्ब कुड बी पुट ऑन प्लेन का मतलब है कि वो प्लेन्स फटे हैं, तो फटने के लिए ब्लू अप जो डेल्टा में है वो बेस्ट इसमें यहाँ पे सूटेबल आंसर है। और एयरक्राफ्ट भी डेल्टा में प्लूरल नहीं हुआ, तो डेल्टा करेक्ट आंसर हो गया 90 का। उसके बाद देखते हैं जी 91 में एक तो ऑर्डिनेंस को देखिए कि ऑर्डिनेंस आय के बगैर जो होता है उसका मतलब धमाका खेज मवाद होता है, और ऑर्डिनेंस आय के साथ जो होता है उसका मतलब ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ली है उसमें ये सही यूज़ हुआ है, व्हेन द ऑर्डिनेंस इज पास्ड। अब पास होने की सेंस में ये ऑर्डर वाला ऑर्डिनेंस है, तो आई के साथ आएगा। तो आई के साथ अल्फा और बीटा में तो है लेकिन डेल्टा में नहीं है, तो सबसे पहले तो डेल्टा क्रॉस हो गया। उसके बाद हम अल्फा और बीटा में देखते हैं कि क्या एरर है। अल्फा में व्हेन द ऑर्डिनेंस इज पास्ड पीपल्स। अब पीपल्स जो होता है, पर्सन की जमा पीपल होती है, लेकिन पीपल की कोई जमा नहीं होती, पीपल खुद ही प्लूरल है। हाँ, पीपल अगर कॉम के तौर पे हो तो इसका प्लूरल होता है पीपल्स, लेकिन वो कॉम के तौर पे यहाँ नहीं है, यहाँ पीपल्स गलत है, पीपल ही आएगा। तो इस वजह से अल्फा इस वजह से गलत हो गया। और बीटा पास्ड जो कि लिखा जाना चाहिए था, जो कि पास की पार्टिसिपल शेप होनी थी, उसको पास्ट कर दिया गया जो कि माजी के लिए नाउन होता है, तो वो ठीक नहीं है। तो बीटा भी रॉन्ग हो गया, चार्ली करेक्ट है, और डेल्टा ऑर्डिनेंस की वजह से गलत हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं जी 92 में है द पीएम फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फॉन्ड ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट जो है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। तो ये बात कहाँ से हमें पता चल रही है, वेन एवर ही गेट्स अ चांस। तो ये ईडियम यहाँ पे प्रेजिंग हिज ओन गुड डीड्स, अल्फा करेक्ट आंसर बन रहा है इसका। इसमें इसका सही मीनिंग बताया गया है, बाकियों में इसका सही मीनिंग नहीं बताया गया। 93 को देखते हैं नियरेस्ट इन मीनिंग में। तो 93 में ये जो फिक्स है, फिक्स का सिनोनिम हमारे पास रिपेयर की शक्ल में अल्फा में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमने एंटोनिम देखना है, अपोजिट, और क्लंग का अपोजिट बताना है। तो क्लंग में, क्लंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फासन्ड, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, चिमटा हुआ, और डिटैच्ड इसका एंटोनिम है जिसका मतलब होता है अलग हुआ हुआ। तो ये बिल्कुल एंटोनिम आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 95। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं 95 को देखने के लिए। 95 क्वेश्चन देखते हैं जी। 95 पे हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट है, उसको पढ़ते हैं और उस रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक पैसेज है। फिजियोलॉजिकली विमेन में बी मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेस। अब विमेन मोर सेंसिटिव यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जहन में रखें। और द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन विमेन रेंज फ्रॉम वट एवर, एक लंबी चौड़ी बात है कि उसकी सिम्टम्स विमेन में जो आती हैं वो क्या आती हैं, स्ट्रेस की, क्योंकि जो सेंसिटिव बंदा होगा वही ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगी ये आगे बताई गई हैं। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। द मेन थॉट ऑफ द टेक्स्ट इज, अब मेन थॉट में क्योंकि सिम्टम्स के बाद आगे सारी सिम्टम्स बताई गई हैं, और उसके बाद टुडे 20% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। तो डेल्टा करेक्ट आंसर है कि उसने एक ऊपर
लीडिंग आइडिया देकर, जनरल पहला सेंटेंस देकर जिसमें कि मेन आइडिया है, उसके बाद उसने जो मेन बात की है वो सिम्टम्स की है। तो द मेन थॉट ऑफ द टेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड वाई वेमेन सफ़र फ्रॉम मोर फ्रॉम इट। और वाई वेमेन सफ़र मोर फ्रॉम इट वो इधर ही उसने बता दिया है कि बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव। तो हमारा आंसर डेल्टा होगा जिसमें कि मेन थॉट बताया गया है। 96 को देखते हैं। 96 में हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। यहाँ से 96 से लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो रही है जिसमें कि स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ये है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। तो जो प्रॉब्लम वहाँ पे बताई गई है वो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर। और कोर्स ऑफ एक्शन आपने बताना है कि पोल्यूटेड वाटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जी ठीक है, अगर प्रॉब्लम पोल्यूटेड वाटर है तो इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इसका सोल्यूशन होगा और ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर है। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोलिटिकल वाटर। अब जब तक वो अवेलेबल नहीं होता सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तब तक जो गंदा पानी अवेलेबल है उससे बचने के लिए भी अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी तो ये भी एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन अवेयरनेस है और ये भी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो इसका आंसर हमारा होगा कि बोथ 1 और 2 फॉलो, दोनों ही इसमें फॉलो कर रहे हैं। 97 को देखते हैं। 97 में हमें कॉज एंड इफेक्ट को देखना है। 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू फिनिश द रिबेट ऑन फार्मिंग। ओके, तो नो रिबेट ऑन फार्मिंग, अब ये अनाउंस हुआ है कि नो रिबेट ऑन फार्मिंग। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड फाइनेंशियल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग रिबेट। ओके, तो रिबेट कॉज्ड लॉस, रिबेट ने लॉस प्रोड्यूस किया है, कॉज्ड लॉस। अब बताना ये है कि इनमें से कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। तो पहले नो रिबेट का फैसला हो तो फिर तो उसके बाद रिबेट है ही नहीं, तो लॉस कैसे प्रोड्यूस करेगी। तो ये कॉज नहीं है। दूसरी चीज़ कॉज है कि रिबेट ने लॉस कॉज किया और इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ कि अब वो रिबेट ख़त्म कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तो 97 का आंसर बीटा है। 98 को देखते हैं जी। 98 जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक एनालॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसमें एक्सरसाइज इज टू जिम एज ईटिंग इज टू। तो एक्सरसाइज का जिम से जो ताल्लुक है वो प्लेस का है और एक्टिविटी का है। दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन दिस प्लेस। तो ईटिंग को अगर एक्टिविटी मान लिया जाए तो ईटिंग की जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज तरीके से वो कहाँ पे परफॉर्म होगी गिवन ऑप्शन में से। तो ईटिंग फूड में परफॉर्म होगी, फूड तो प्लेस ही नहीं है। डाइटिंग में परफॉर्म होगी, डाइटिंग तो प्लेस ही नहीं है। फिटनेस में परफॉर्म होगी, फिटनेस भी प्लेस नहीं है। डेल्टा ऑप्शन है रेस्टोरेंट्स, वो प्लेस है और उसी में परफॉर्म होगी, रेस्टोरेंट। तो 99 को देखिए। 99 में हमारे पास 3 फैक्ट्स देकर फर्स्ट 2 फैक्ट्स के हिसाब से हमें पूछा जाएगा कि कौन से फैक्ट्स के मुताबिक स्टेटमेंट्स फैक्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो जिन फैक्ट्स की बुनियाद पे हमने डिसीजन करना है उनमें से पहला फैक्ट है आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट बिटवीन $35 and $350। जो पहला है वो है आई ग्लास फ्रेम्स और इनकी कॉस्ट की जो रेंज है वो उसने बताई है 35 to 350। और जो दूसरी स्टेटमेंट उसने दी है उसमें उसने कहा है कि सम आई ग्लास फ्रेम्स आर मेड ऑफ टाइटेनियम, सम ऑफ टाइटेनियम, ओके। और तीसरी स्टेटमेंट में उसने कहा है सम ग्लास फ्रेम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और सम ऑफ प्लास्टिक। ये 3 स्टेटमेंट्स उसने दी हैं और उसके बाद उसने ये कहा है कि इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है
जिनके बारे में हमने डिसाइड करना है, ये थी जो हमारी बेस है। और अब जिनके बारे में हमने डिसाइड करना है उनमें से जो पहली है वो कह रही है कि टाइटेनियम आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम्स। उसने जनरली आई ग्लास फ्रेम्स की कॉस्ट की रेंज बताई है, और कुछ टाइटेनियम की हैं कुछ प्लास्टिक की हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती है ये हमने अपने जहन से नहीं सोचना। अपने जहन से सोच के हमें मोस्टली लगेगा कि टाइटेनियम शायद ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन गिवन जो इनपुट है उसमें हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। तो इस वजह से ये जो पहली स्टेटमेंट है कि टाइटेनियम कॉस्ट मोर, ये गलत है। ये हम खुद से तसव्वुर नहीं कर सकते, हमें कहा नहीं गया कॉस्ट मोर, ये बात क्योंकि इनपुट में नहीं है इसलिए रॉन्ग है। और 2 देखते हैं, 2 में वो कहता है एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम्स लास्ट लॉन्गर देन चीप फ्रेम्स। ओके, इनमें से कोई एक जो एक्सपेंसिव है वो लास्ट लॉन्गर, तो उसने लास्ट लॉन्गर की भी बात कहीं नहीं की। कुछ टाइटेनियम से बने हुए हैं, लास्ट लॉन्गर करते हैं कि नहीं, कुछ प्लास्टिक से बने हुए हैं, लास्ट लॉन्गर करते हैं कि नहीं, और उनकी जनरल रेंज बताई गई है। कंपैरिजन इन तीनों स्टेटमेंट्स में कहीं नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इस वजह से 2 भी नहीं है। और तीसरा है ओनली अ फ्यू आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट लेस देन 350। तो 350 से नीचे तो है ही नहीं, उसने जो रेंज बताई है वो 35 टू 350 की है। और दूसरी बात कि अगर 35 से नीचे, उस 35 से रेंज स्टार्ट हो रही है तो उससे नीचे का सवाल पैदा नहीं होता। तो डेल्टा इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अ नोन फैक्ट। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। 100 में स्टेटमेंट है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है इसमें हम एक छोटी सी स्केच बना सकते हैं, और जिसमें कि हम डायग्राम बनाकर ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ फॉलो करेगी। तो स्टेटमेंट जो पहली है वो ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम सारे ही हारमोनियम को इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स का खाना है और सारे हारमोनियम जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में हैं। और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स के खाने को इंक्लूडिंग हारमोनियम्स हम फ्लूट्स में डाल सकते हैं। ओके, अब जब ये 2 स्टेटमेंट्स हमने ड्रॉ कर ली तो कंक्लूजन में हमने देखना है कि कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारे ही फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स एक छोटा खाना है जो कि फ्लूट्स के अंदर है। तो ये बाहर वाली चीज़ इंस्ट्रूमेंट के अलावा भी कुछ हो सकती है और हारमोनियम के अलावा भी कुछ हो सकती है। तो इस वजह से जो पहला कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं कर रहा, 1 फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे को देखते हैं, दूसरा कंक्लूजन कहता है ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। यस, सारे हारमोनियम्स क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स में हैं, तो लॉजिकली सारे हारमोनियम्स भी फ्लूट्स में हैं। तो वो जो कंक्लूजन 2 है वो फॉलो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्री मेडिकल का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश पोर्शन, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि डिस्कशन आपके लिए मुफीद होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।